प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बताइए राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट होगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो गुरु शिखर आपका राइट होगा। क्या होगा? गुरु शिखर आपका राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, 84 खंभों वाली छतरी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ से है भाई। कहां से है? किशनगढ़ आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। इस बनी ठनी पेंटिंग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के जो राठौरान की ख्यात हैं उसके लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दयाल दास। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, तारागढ़ का किला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारागढ़ के किले की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ का किला है अजमेर में भाई। कहाँ पर है? अजमेर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर जहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, जालोर में। सुंदा माता का मंदिर है जालोर में, जहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? जालोर सुंदा माता के मंदिर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें आशापुरा माता की तो आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है भाई? चौहान, राठौड़, खींची या गुहिल? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। आशापुरा माता कौन से वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की। कौन से वंश की मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चौहान वंश की कुलदेवी है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जो शोध संस्थान है ये अपने उदयपुर में है भाई। ये कहाँ पर है? ये उदयपुर जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बरतरी मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? साथियों राजा बरतरी का जो मेला है ये कौन से जिले में आयोजित होता है? जयपुर में, जालोर में, अलवर में या नीमराना में? चलिए आपको फटाफट से कमेंट करना है, बरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है राजस्थान में? तो ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अलवर में। कहाँ पर होता है? अलवर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? जो सूफी अनुयायी होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनको क्या कहते हैं? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? चलिए जल्दी से कमेंट करो। सूफी अनुयायी को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुरीद। क्या बोलते हैं? सूफी अनुयायी को मुरीद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार परीक्षा में आ रहा है, ठीक है ना, कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है भाई? किशनगढ़, बूंदी, जालोर या भीलवाड़ा? तो साथियों पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है अपनी बूंदी चित्रशैली। कौन सी? जो बूंदी चित्रशैली है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है, तो बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? प्यारे विद्यार्थियों क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। इस क्लास में से आपके बहुत शानदार क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं, ठीक है ना।
फायरे की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये भील जनजाति का रणघोष है भाई। किसका है? भील जनजाति का रणघोष है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती, कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? भील, मीणा, गुर्जर या सहरिया? तो ये अनुश्रित प्रश्न हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? अनुश्रित प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा कंजर। कंजर जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने मकान के दरवाजे भी बंद नहीं रखती हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तारकिन का दरवाजा कौन से जिले में है? साथियों बात करें तारकिन के दरवाजे की तो तारकिन का दरवाजा अपने नागौर में है भाई। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में तारकिन का दरवाजा अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंटाला किला कहां पर अवस्थित है? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊंटाला किला। आपको सभी को कमेंट करना है भाई। ऊंटाला किले की यहाँ पर बात हो रही है तो ये कहां पर है? उदयपुर में। ऊंटाला किला प्रश्न आ सकता है। ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम आ चुका है। ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर दो भाई। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपका ही चैनल है ताकि आने वाले हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले और एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगी वो भी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी। तो फटाफट से लाइक कर दो। आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर जरूर कर लो। ठीक है ना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अबली मिनी का महल कहां पर है? आप सभी को कमेंट करना है। अबली मिनी का महल कहां पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? अबली मिनी के महल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में है भाई। अबली मिनी का महल कहां पर है? कोटा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। मजार फकरी किस जिले में स्थित है? साथियों मजार फकरी की बात हो रही है। मजार फकरी अपने कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंगरपुर में। ठीक है ना, आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? साथियों राजस्थान की मूल भाषा की बात करें तो राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी है तो राजभाषा है हिंदी। ठीक है ना, और मूल भाषा राजस्थानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं भाई? रोहिड़ा, बबूल, खेर या खेजड़ी? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? आपका राइट हो जाएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है भाई। कहां पर पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनों की रक्षा के लिए अमर शहीद महिला जो पेड़ पौधों की वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी यहाँ पर आपका राइट होगा, जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सागवान रोपण है तो सबसे उपयुक्त जिले तो भरतपुर, अलवर, इनमें सागवान के पेड़ होते हैं भाई। तो सागवान रोपण है तो प्रसिद्ध जिले हैं भरतपुर, अलवर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? आपको फटाफट से कमेंट करना है। सेवन घास मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में विस्तृत रूप से उगती है भाई? बाड़मेर, सीकर, जैसलमेर या जोधपुर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। सेवन घास मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये उगती है, ध्यान में रखना, जैसलमेर में। ठीक है ना, जैसलमेर में सेवन घास विस्तृत रूप से उगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माउटा नामक झील कहां पर अवस्थित है? कौन सी झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माउटा झील। माउटा झील कहां पर है? उदयपुर में, बंद बाराट में, अलवर में या आमेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों माउटा झील है भाई आमेर में। कहां पर है? आमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नवलखा सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों छोटी कांसी बावड़ियों का शहर जिसे बूंदी को कहते हैं तो बूंदी में नवलखा सागर झील भी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा भी गया है, यानी कि अपने बीएसटीसी में भी आया था और सीटी के अंदर भी आया था और चतुर्थ जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था और चतुर्थ श्रेणी में भी आएगा, ठीक है ना। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन सी, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी है डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम प्राकृतिक झील कौन सी है, अपने राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है, तो ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पुष्कर झील है ये सबसे प्राचीन झील है और सबसे प्राकृतिक झील है, ठीक है ना। पुष्कर जो कि अजमेर जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो चूलिया जलप्रपात है ना ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। कौन सी नदी पे, चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, साथियों अगर बात करें खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो अपनी है सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। जरगा पर्वत कौन से जिले में है भाई, जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दो। जरगा पर्वत कौन से जिले में है, नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़, तो कहां पर है जरगा पर्वत, तो उदयपुर आपका राइट होगा, यानी कि उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित हैं। प्यारे साथियों अगर आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो मैं बिल्कुल आपके सिलेक्शन सीरीज आपके लिए लेके आया हूं जो स्पेशल ऑफर के तहत मिलने वाली है। अगर आप कम समय में भी, अगर आप 12 घंटे के अंदर भी आप पूरे कोर्स का रिविजन करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी मात्र 12 घंटे के अंदर भी, ठीक है ना। मैं आपको देने वाला हूं सिलेक्शन सीरीज के अंदर 5000 आपके पूरे सिलेबस का महत्वपूर्ण प्रश्न, आपका जितना भी सिलेबस है उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप एक दिन में भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस आपकी नज़र के सामने आ जाएगा, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं 2 मिनट के अंदर आपको भेज दूंगा। मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। क्या करेंगे कि सर मुझे ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 में। साथियों कोर्स की कीमत है 199, लेकिन जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आएगा उसको 99 में ये पेड कोर्स दिया जाएगा। तो भाई 99 में कुछ नहीं आता है, लेकिन 99 आपका सिलेक्शन दिला सकता है, तो जल्दी से मैसेज करो भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा है, प्यारे विद्यार्थियों रण क्षेत्र बाहुल्य जिला अपना जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, तो बिल्कुल हाँ राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की आकार कौन सी किस प्रकार का है, ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का जो आकार है ना ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है भाई। किसके समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान का आकार है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्रकारिता के भीष्म पितामह की बात हो रही है तो पंडित जबरलाल शर्मा, पंडित जो जबरमल शर्मा है ना ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाते हैं, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने रजवाड़े एवं कितने राज्यों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ, 19 रियासतें, 19 रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ है, तो बिल्कुल आपका 19 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ, प्यारे विद्यार्थियों क्रिकेट का प्रारंभ कहां से हुआ है भाई, अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से या जयपुर से, चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है भाई अजमेर से, कहां से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे भाई, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, तो 1950 ईस्वी में बास्केटबॉल की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बागोर कस्बा। बागोर कस्बा से प्रतीक होता है कि वहां पर पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है ना, वहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो बिल्कुल बागोर कस्बा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा अवार्ड है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है ना, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? आप सभी को कमेंट करना है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी में। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। साथियों, राजस्थान इतिहास के प्रणेता कौन है? कर्नल टोड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस या इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल जेम्स टोड आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर है भाई? प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी की बात हो रही है ना, तो चांद बावड़ी है अपनी आबा नेरी दौसा में। कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, बात करें संविधान दिवस की, तो भारत के अंदर संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है भाई। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरीबाई का मंदिर ये कहाँ पर है? ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। खिड़कियां की बात करें तो 953 खिड़कियां हैं। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 953 आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी को कमेंट करना है, मेरे जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं। हाथी बाटा कहाँ पर है भाई? प्रश्न आ जाए मान लीजिए परीक्षा में, और ये क्वेश्चन परीक्षा में भी आ सकता है। हाथी बाटा कहाँ पर है? टोंक में, जयपुर में, अजमेर में या केकड़ी में? प्यारे विद्यार्थियों, बात करें हाथी बाटा की, तो हाथी बाटा है टोंक में। ठीक है ना, ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बड़ी सी चट्टान को उत्कीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है, और ये हाथी जीवित हाथी की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, तो हाथी बाटा टोंक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं भाई? काले हिरण को, गोडावन को, कुर्जा को या साइबेरियन करेन को? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोडावन। किसको कहते हैं? गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पुष्कर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर का प्राचीन नाम कोकण तीर्थ भाई। क्या है? कोकण तीर्थ पुष्कर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में सर्वाधिक सुअर कहां पर पाए जाते हैं? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक सुअर की बात करें तो सर्वाधिक सुअर पाए जाते हैं भरतपुर में। कहां पर पाए जाते हैं? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा। साथियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा। ये कौन से जिले में है? ये अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और साथियों, एग्जाम नजदीक आ चुका है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सभी साथी जिनको एक दिन का समय मिल रहा है, आप ई बुक को ले लेना भाई। ई बुक के अंदर पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपके सामने हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाला है, मात्र 99 में है। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको याद आएगी कि वास्तव में सर आपने कहा वो कर लेते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाता। तो बिल्कुल सभी साथी मैसेज कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दो। ठीक है ना, राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मुनोत नैणसी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था भाई। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। साथियों, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी? तो जयपुर रियासत ने। ठीक है ना, जयपुर में राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगी थी।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है। तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म कहते हैं भाई कवरचुंडा को। ठीक है ना, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए। यहाँ से आपके प्रश्न मिलने वाले हैं भाई। ठीक है ना, पूरी क्लास को देखना है और अन्य क्लासों को भी देखो। राम क्लासेज बूंदी आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, तो सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ठीक है ना, राजस्थान के भीष्म की बात करें तो कवरचुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध किससे है। गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली केला देवी से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है, भगवान मत्स्य अवतार आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला तो सभी को पता है भाई, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है। अपने राजस्थान का सबसे बड़े जल दुर्ग की बात करें तो गागरोन दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। कौन सा, गागरोन दुर्ग आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। साथियों, अपने राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। कहाँ पर होता है, श्री गंगानगर में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम समय में अंतिम प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं। नवीन मैनचेस्टर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो भिवाड़ी को किसको बोलते हैं भाई, भिवाड़ी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, कुकरे की पहाड़ियां ये है अजमेर में। कहां पर है, अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है। साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है, मानसी वाकल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध कहा जाता है, ध्यान रखना, जवाई बांध को। कहाँ किसे कहा जाता है, जवाई बांध आपका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर है भाई। सोने चांदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली प्रसिद्ध है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कौन सी है। तो अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में और साथियों आपको हिम्मत नहीं आनी है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर खुद आएगा और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मंजिल का मजा भी आएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं भाई। तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माही नदी। ध्यान में रखना, जो माही नदी के प्रवाह क्षेत्र है उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था। तो गुरु शिखर को कहा था भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीण माता का मंदिर। चलिए कमेंट कर दो, सभी साथी दबा दो कमेंट को, जीण माता का मंदिर कहां पर है। और साथियों मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, 90
89 के अंदर कुछ नहीं आता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ई बुक को ले लेना, नंबर दिए हुए हैं। इससे क्या होगा, पूरा सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा और गारंटी दे रहा हूं 5000 प्रश्नों में से उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, बाहर से कोई आने वाला नहीं है, ठीक है ना। बीएसटी के अंदर में मैंने यही सीरीज दी थी, सर्वाधिक सिलेक्शन मैंने कराए थे बीएसटीसी में, और आपका चतुर्थ श्रेणी में करा के छोड़ूंगा, पर फटाफट से मैसेज कर दो, समय कम बचा है, ठीक है ना। जीण माता का मंदिर सीकर में है। चले आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबू को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। वारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको बताता हूं, लेकिन आप क्या करते हैं, इधर सुनते हैं और इधर बोल निकाल देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में बोलते हैं बाकर। क्या बोलते हैं भाई, बाकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोपों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखना, 13 ताली जो नृत्य है ये रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है भाई, लोक देवता रामदेव जी के भोपों द्वारा किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन सा चित्रकार भीलू के चित्रे के रूप में विख्यात है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलू का चित्रा कौन है भाई, गोवर्धन लाल बब्बा। गोवर्धन लाल बब्बा मेरे प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आया था बीएसटीसी में। भीलू का चित्रा किससे कहते हैं, तो गोवर्धन लाल बब्बा आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी की बात करें तो झीलों की नगरी किसे कहेंगे, झीलों की नगरी कहेंगे भाई उदयपुर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है। तो ध्यान में रखना, टायर ट्यूब उद्योग है कांकरोली में। कहां पर है, कांकरोली आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा, ये बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में अवस्थित है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने क्या किया है, रिवीजन किया है भाई। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में बता दिए थे, लेकिन क्या है, छोटी सी क्लास है 25 मिनट की, इसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हमारी हर एक क्लास में से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइबर जरूर करना और शेयर करना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।